दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है उस खामोशी की जिसमें गोलियों की आवाज़ आज भी गूंजती है। ये कहानी है उन नामों की जो किताबों में नहीं लेकिन हर भारतीय की सांसों में जिंदा है। ये कहानी है उस तिरंगे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं, शहीदों की चादर है, माँओं की दुआ है और जवानों की आखिरी सांस है। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, लेकिन ये सिर्फ परेड का दिन नहीं है। ये उन 38 सीनों की कहानी है जो दुश्मन की तरफ नहीं, मौत की तरफ खड़े थे, लेकिन पीठ देश की तरफ नहीं की। आज अगर आप आज़ाद हवा में सांस ले रहे हो तो उसकी कीमत किसी ने खून से चुकाई है। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये कुर्बानी की गवाही है, ये तिरंगे की जुबानी है। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली की ठंडी सुबह थी, 26 जनवरी। पूरा राजपथ तिरंगे के रंग में डूबा हुआ था। हर तरफ सेना के बैंड की आवाज़, कदमों की ताल और लोगों की आंखों में गर्व की चमक थी। लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 साल होगी। सीने पर पुराना सा कोट और हाथ में एक छोटा सा तिरंगा जो नया नहीं था, काफी पुराना, फटा हुआ, लेकिन बड़े सम्मान से संभाला गया था। उनके पास खड़े एक नौजवान ने उनसे पूछा, दादाजी, आप हर साल परेड देखने आते हैं क्या? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। नौजवान कुछ समझ नहीं पाया। तभी परेड शुरू हुई। सेना की टुकड़ियां निकलीं, टैंक, मिसाइल, और जब शौर्य चक्र का ऐलान हुआ, बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। अचानक उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाला। नौजवान ने देखा, फोटो में 4 जवान थे, सभी मुस्कुरा रहे थे। पीछे बर्फ से ढके पहाड़ थे। तभी नौजवान ने पूछा, दादाजी, ये कौन है? तभी बूढ़े आदमी की आवाज़ भारी हो गई, ये मेरा बेटा है और उसके 3 साथी। नौजवान चौंक गया और बोला, बेटे हैं मतलब? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सन 1962 में जब देश नया नया था और दुश्मन ने सोचा था कि भारत टूट जाएगा, उस टाइम जवानों की एक टुकड़ी थी जिसमें सिर्फ 38 सैनिक थे और सामने दुश्मन के सैकड़ों हथियारबंद जवान थे। ऊपर से आदेश आया, पीछे हट जाओ, लेकिन अपने जवानों ने कहा, जब तक एक भी सिपाही जिंदा है, ये जमीन दुश्मन को नहीं मिलेगी। 3 दिन 3 रात, बर्फ, भूख, गोली, सब झेला। रेडियो से आखिरी संदेश आया, हमारे पास गोलियां खत्म हो रही हैं, लेकिन हौसला नहीं। उसके बाद फिर सन्नाटा। कई साल तक सरकार के पास उनकी कोई खबर नहीं थी। लोगों ने कहा, शायद हमारे जवान शहीद हो गए होंगे। लेकिन सन 1990 में जब उस इलाके पर दोबारा भारत का झंडा लहराया गया, तो वहाँ एक पहाड़ी पर पत्थरों से लिखा मिला, यहाँ 38 भारतीय सैनिकों ने आखिरी सांस तक देश की रक्षा की, और नीचे एक फटा हुआ तिरंगा था। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से वही तिरंगा उठाया था जो आज उसके हाथ में था। इतने में ऐलान हुआ, आज का वीरता पुरस्कार मरणोपरांत उन 38 जवानों के नाम है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। तभी पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी भी खड़ा हो गया, सीधा, सीना तान के गर्व से। उसने तिरंगे को आंखों से लगाया और कहा, आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, कागजों में नहीं, इतिहास में। बूढ़े आदमी के पास खड़े नौजवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सैल्यूट किया और तभी समझ आया, रिपब्लिक डे सिर्फ छुट्टी नहीं, ये उन कुर्बानियों की याद है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। जय हिंद।